और एक एक लॉ के बारे में भी बात चल रही है, वन नेशन वन लॉ। बहुत अच्छी वो बात है क्या सर, है? वो बहुत अच्छी बात है। हमारे हमारे कानून धर्म के आधारित है, संप्रदायों पर चलता है, समाज की व्यवस्था पर चलते हैं। मैं आपको बताऊँ तो जो सवर्ण है, जो अपर कास्ट है, उनके लिए कानून अलग होता है, शेड्यूल कास्ट के लिए कानून अलग होता है, क्रिश्चियन के लिए कानून अलग है, मुस्लिम के लिए कानून अलग है, सिख भाइयों के लिए कानून अलग है। तो कानून कैसे बना? उसी संप्रदाय, उसी धर्म के आधार पर। हुँ। सरकार चाहती है कि ऐसा नहीं करना है, सभी को एक छत के नीचे लाना है। मेरे हिसाब से मुश्किल तो है, पर अगर हो पाया तो बहुत अच्छी बात है। हुँ। क्योंकि अगर कॉमन सिविल कोड अप्लाई होता है, तो सबसे पहले क्या बात आएगी कि भई चलो, मुस्लिम समाज में रिवाज हमसे बहुत अलग है, बहुत अलग है। उनकी प्रथाएँ बहुत अलग है। क्रिश्चियन की अलग हो सकते हैं, ईसाई की अलग हो सकती है, हिंदू की अलग है। अब सभी को ऐसा बोलेंगे कि नहीं आपको इस तरह से रहना है, तो मेरे हिसाब से इतने सालों के बाद ये करना कठिन होगा। होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसका क्या रीज़न है? अच्छा, सर अब आपको अब हिंदू के रिवाज है, मान लीजिए कि हमारे रिवाज में ऐसा लिखा है कि भई अगर आपकी शादी होती है, तो आपको अग्नि की साक्षी आपके जो विधि-विधान है वो होगा। फिर आपको मंदिर जाना है, भगवान की प्रे करने। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। फिर आपको घर जाना है, फिर आपको विदिन 1 मंथ में आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट लेना है। मान लीजिए कि हिंदू के लिए, मान लीजिए कि सिख में ऐसा नहीं है। ये आप हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल जी, दे रहे हैं। हुँ। मान लीजिए कि इसमें ऐसा नहीं है। और फिर आप कॉमन सिविल कोड के तहत उनको ये बताएँ कि भई आपको भी यही करना है, तो शायद वो नहीं कर पाएँगे। अगर अपर कास्ट के कोई आदमी मैरिज करता है और उनको डिवोर्स चाहिए, तो डिवोर्स की प्रोसीजर में करीब-करीब 10, 12, 15 साल लगते हैं और ओह! कोर्ट के माध्यम से ही आपको डिवोर्स की डिग्री मिलेगी। डिवोर्स की भी डिग्री। तो वो डिग्री लेने के लिए 10-15 साल लगते हैं। अगर दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फाइल करते तो ठीक है बात है। 6-8 महीने में कि 1 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। पर अगर पति ने ऐसा बता दिया कि नहीं, मुझे तो डिवोर्स चाहिए और पत्नी आपको डिवोर्स नहीं दे रही, तो मेरे हिसाब से वो डिवोर्स आपको मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि एक कोर्ट की प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। बहुत स्तर से आपको गुजरना पड़ता है। अगर वही डिवोर्स किसी लोअर कास्ट को चाहिए, तो उसकी प्रोविज़न ये है कि आपको कोर्ट में जाना ही नहीं, आप घर में बैठकर एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, साइन कर दीजिए, नोटराइज़ कर दीजिए, आपका डिवोर्स कन्फर्म। उनको कोर्ट में आने की ज़रूरत ये नहीं रियलिटी है है। ये अभी? रियलिटी आज भी वही चलता है। शेड्यूल कास्ट में डिवोर्स बाय कोर्ट मैंडेटरी नहीं है। अपर कास्ट में डिवोर्स बाय कोर्ट मैंडेटरी है। सरकार चाहती है कि ये सब खत्म हो जाए ये बात और सभी के लिए एक ही कानून लागू हो, तो सभी बहुत बड़ी लोग बात तो है। कई इसमें ऑपोज़िशन भी बहुत ज़्यादा होगा जब होगा, हो मेरे हिसाब से तो होगा पॉसिबिलिटीज़। हाँ, पूरे देश में कॉमन सिविल कोड अभी सिर्फ गोवा में लागू है। ये भी पॉसिबल है स्टेट वाइज़ हाँ, आपने? हाँ, गोवा में है। गोवा में तो सालों से है, पहले से। हाँ। अब ये पूरे देश में कानून लागू करने की बात सरकार चला रही है। बहुत अच्छी बात है, अगर होता है तो वास्तव में बहुत अच्छा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एआई से पूछा था हुँ। कि हमारे देश में कितने कानून हैं? तो उन्होंने ऐसा वेरी क्लियर बता दिया कि मैं नहीं बता सकता। इतने कानून हैं हमारे देश में। आप हमारे अभी भी आप ट्राई करना, गूगल से पूछना एआई से कि इंडिया में कितने कानून हैं? हुँ। तो उन्होंने सॉरी बोल दिया। और ये एक कोई बोलता है हार्डकोर लिटिगेशन और एज़ ऐसा पर मेजर ऑफेंस।